भी ले आए थे, क्योंकि उस तैयारी के साथ वो आए थे। और वो तमाम मदद के हाथ भी किसके थे ये भी साफ हो जाएगा। मैं रोकती हूं आपको, बड़ी खबर अपने दर्शकों तक एक बार फिर पहुंचा दे। राणा को भारत पहुंचते ही गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया है। जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, वो जारी है एयरपोर्ट परिसर में ही। यूएपीए के तहत तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी हुई है और अब से थोड़ी देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की भी तैयारी है। मनोज वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, गिरफ्तारी भी हो गई है, एक बड़ी प्रक्रिया जो है वो भी पूरी हो गई। अब कितना समय और लगेगा, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी भी होनी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। सूत्र हमें जो जानकारी दे रहे हैं कि जो प्लेन था वो 6:22 पर लैंड किया था और उसके बाद जब रनवे पर रुकने के बाद और आगे आते आते 6:30 पर राणा बाहर निकला है और 6:40 पर जो तहव्वुर राणा है उसकी जो गिरफ्तारी है वो यूएपीए के तहत की गई है। जो कागजी कार्रवाई है वो अभी तक चल रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। तस्वीरें मेरे कैमरामैन लगातार आपको ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की दिखाते रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने तहव्वुर राणा के लिए जो रूट बनाया है उसमें 2 रूट बनाए हैं कि अगर किसी रूट पर कोई दिक्कत आती है तो दूसरा वैकल्पिक रूट भी तैयार रहेगा, यानी कि अगर ट्रैफिक जाम मिलता है या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा कोई ग्रीन कॉरिडोर जो है वो नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना ज़रूर है कि रेड लाइट पर ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, यानी कि जो रेड लाइट होंगी वो ग्रीन रहेंगी। यहाँ से एनआईए हेडक्वार्टर तक का जो सफ़र है वो 17 किलोमीटर का है और जो पटियाला हाउस कोर्ट है वो 14 किलोमीटर तक का सफ़र यहाँ से है। तो तैयारियाँ जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की जो एक गाड़ी है वो यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर आकर यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और अब बस सिर्फ इंतज़ार है तो तहव्वुर राणा के बाहर आने का। तमाम जो एजेंसीज़ के लोग हैं वो यहीं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। स्पेशल सेल की जो स्वाट कमांडोज़ की टीम है वो अंदर मौजूद है। 3rd बटालियन की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा यहाँ से तहव्वुर राणा को लेकर के जो टीम है वो सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगी और वहां पर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी मनोज, आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि यहाँ मेडिकल कराए जाने की भी तैयारी है, तो क्या मेडिकल एयरपोर्ट परिसर पे ही होना है या फिर अस्पताल ले जाया जाएगा तहव्वुर राणा को? जी देखिए, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक क्योंकि हाई सिक्योरिटी के चलते, तहव्वुर राणा की सिक्योरिटी के चलते उसको हॉस्पिटल ले जाना शायद संभव नहीं है। इसी वजह से जो जानकारी हमें मिली है कि उसका जो मेडिकल है वो यहीं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर होगा। जो डॉक्टर्स की टीम है वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जो संभवतः जो मेडिकल है वो अंदर ही कराया जाएगा और उसके बाद सीधा यहाँ से उसको पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि अभी दिन भी लगातार ढलता और उसको लाने में समय भी लग गया है। जैसे ही तमाम औपचारिकताएं अंदर पूरी हो जाएंगी, तमाम कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसका मेडिकल हो जाएगा, तो सीधा यहाँ से तहव्वुर राणा को सीधा पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जाएगा। क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट की भी सिक्योरिटी जो है वो पूरी की पूरी चाक चौबंद कर दी गई है, वो पूरी की पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। तो बस इंतज़ार किया जा रहा है तमाम औपचारिकताएँ पूरी होने का। तमाम पेपर वर्क जो है वो अभी इस वक्त किया जा रहा है और जैसे ही मेडिकल होगा तमाम जो एजेंसीज़ के लोग हैं वो तहव्वुर राणा को यहाँ से लेकर पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से लेकर के सीधा पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ यहाँ से निकल जाएंगे। जी ठीक है। तो